हेलो गाइस, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके साथ जाने में। आज अपन लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव का, जो हमारा क्वेश्चन रिलेटेड विथ वाट। क्वेश्चन किससे संबंधित है? वाट से संबंधित है। अभी ना हम लोगों ने बहुत सारा पीछे क्वेश्चन टैग से संबंधित, मतलब एक प्रकार से जो है WH फैमिली से संबंधित जो है क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का हम लोगों ने बहुत सारा कर लिया है। अगर आप पहले वाले नहीं देखे तो पहले वाले जाके सबसे पहले उनको जाकर समझ लो, फिर इनको आगे आप देखोगे। तो क्या है हमारा वाट से संबंधित क्वेश्चन रिलेटेड विथ वाट। तो ध्यान रहे, वाट से संबंधित दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वाट से संबंधित कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? दो टाइप के। ये तो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए है, तो है ये कंपटीशन लेवल तक भी है ना। कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है हमारा वाट एज अ सब्जेक्ट, मतलब जो है एक टाइप का सेंटेंस ऐसा होगा वाट से संबंधित जो सब्जेक्ट का भूमिका निभाएगा, और एक वाट से संबंधित ऐसा क्वेश्चन सेंटेंस आएगा जो किसका भूमिका निभाएगा? ऑब्जेक्ट का भूमिका निभाएगा। ध्यान रहे, एक बार वाट का जो है वो किसका भूमिका? सब्जेक्ट का, और एक बार वाट ऑब्जेक्ट का है। तो पहचानना तो होगा ना किस में वाट सब्जेक्ट का भूमिका निभा रहा है और किस में वाट ऑब्जेक्ट का भूमिका निभा रहा है। तो क्या यहाँ पे पहचान कैसे हम कर सकते हैं? तो ध्यान रहे, जब कभी कोई सेंटेंस का एंड मतलब कोई जो है हमारा वाक्य का जो होगा वो अंत जो होगा वो अगर नाउन या प्रोनाउन से हो गया, ध्यान से, अगर कोई वाक्य का अंत नाउन या प्रोनाउन से हो गया तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि वाट का प्रयोग किस तौर पे किया गया है? सब्जेक्ट के तौर पे किया गया है। किसके तौर पे किया गया है? सब्जेक्ट के तौर पे किया गया है। कब? जब जो है वाक्य के अंत में, वाक्य का अंत मतलब ये सब है ना, यहाँ पे किससे अंत हो? नाउन से या प्रोनाउन से हो। और जब कभी वाक्य का अंत वर्ब से हो, किससे हो? जब कभी वाक्य का अंत वर्ब से हो तो समझ जाएंगे यहाँ पे वाट किसका भूमिका निभा रहा है? ऑब्जेक्ट का। जब कभी वाट सब्जेक्ट का भूमिका निभाएगा, अंत किससे होगा? नाउन या प्रोनाउन से होगा। फिर से, जब कभी वाक्य का अंत नाउन या प्रोनाउन से होगा तो वहां पे सब्जेक्ट का भूमिका निभाएगा वाट। जब कभी वाक्य का अंत वर्ब से होगा तो नाउन यहाँ पे जो होगा ऑब्जेक्ट का भूमिका निभाएगा वाट। चलिए बनाते हैं कैसे बनेगा ये सब, है ना। चलिए, तो क्या है कि जब कभी सब्जेक्ट का भूमिका निभाएगा तो वाट किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? बाय वाट में हो जाएगा। किस में होगा? बाय वाट में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाय वाट। उसके बाद जैसा पहले बनाते थे, है ना, जैसा बोले तो टेंस याद कीजिए, बेसिक सा क्लास, उस क्लास को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले उस क्लास को आप जाके देख लीजिए। चलिए देखते हैं। तो क्या है? डिस्टर्ब यू मतलब V1 है यहाँ पे, तो V1 किस में आता है? प्रेजेंट वाला इंडिफिनिट है यहाँ पे, है ना। तो प्रेजेंट वाला इंडिफिनिट है, इज एम आर का मदद लेंगे। यू क्या लेगा? इज एम आर में से आर लेगा। तो क्या हो जाएगा? बाय वाट आर यू डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब का V3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वाट एनॉयड यू, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सबसे अंत किससे हो रहा है। तो यहाँ पे अंत किससे हो रहा है? वाट वाला सेंटेंस जैसे ही दिख जाए अंत चले जाएंगे और देखेंगे किससे अंत हो रहा है। अगर नाउन या प्रोनाउन है तो समझ जाएंगे वाट किसका भूमिका निभा रहा है? सब्जेक्ट का। अगर यहाँ पे वर्ब दिख जाए तो किसका भूमिका? ऑब्जेक्ट का। चलिए, तो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन से अंत हो रहा है, मतलब वाट किसका भूमिका निभा रहा है? सब्जेक्ट का भूमिका निभा रहा है। मतलब जो होगा वाट के जगह पे क्या आएगा? बाय वाट आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब का V2 फॉर्म है ना। इसका V2 भी यही होता है, V3 भी यही होता है, लेकिन V3 तभी आएगा जब यहाँ पे देखेंगे कि कोई हैवेज वाला परिवार आया हुआ है, हैवेज हेड कोई भी, है ना। तो फिलहाल तो यहाँ पे एक्टिव में कोई फॉर्म ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे हैवेज तो कोई दिख नहीं रहा है ना। तो ये हमारा समझ जाएंगे अब केस किस में होगा? V2 में होगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा? बाय वाट। अब यहाँ पे वाजवर में से कोई आएगा तो यू को क्या से वर एनॉयड हो जाएगा। लास्ट है इसका हमारा वाट हैज सेटिस्फाइड हिम। तो क्या हो जाएगा? बाय वाट हैज ही बीन सेटिस्फाइड। क्या हो जाएगा? बाय वाट हैज ही। अब जब हैज आता था तो एक्स्ट्रा क्या आता था? बीन आता था, तो बीन यहाँ पे भी आएगा। हैज ही बीन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है हमारा इसका कि जब कभी वाट किसका ऑब्जेक्ट भूमिका किसका निभा रहा हो? ऑब्जेक्ट का भूमिका निभा रहा हो, तब यहाँ पे वाट को परिवर्तन हम लोग करेंगे किसमें? वाट में। यहाँ पे नो चेंज होगा, है ना, कोई बदलाव नहीं होगा। तो वाट के बदले क्या आएगा? वाट आएगा। कौन सा टेंस में? प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इज एम आर आएगा। वाट इज ईटेन बाय हिम हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट हमारा वाट इज ही बाइंग। तो क्या हो जाएगा? वाट
इज बीइंग बाउट बाय हिम। नेक्स्ट हमारा व्हाट विल यू कीप, तो क्या हो जाएगा व्हाट के जगह पे तो व्हाट ही आने वाला है, और विल आया हुआ है सेल विल। ये सेल विल किस पे आता है, फ्यूचर में आता है, और सेल विल के साथ वर्ब का कौन सा रूप, V1 रूप, मतलब फ्यूचर का इंडिफिनिट है। तो यहां पे हो जाएगा व्हाट विल बी केप्ट बाय यू हो जाएगा। लास्ट टाइम हमारा व्हाट हैड सी परचेज्ड, तो क्या हो जाएगा व्हाट हैड आया हुआ ना, तो कौन सा टेंस में हैड आया हुआ है, ये हमारा पास्ट का परफेक्ट है, तो क्या हो जाएगा व्हाट हैड बीन परचेज्ड बाय हर हो जाएगा, है ना। ये बन गए इनके पैसिव, है ना। ये जो हमारा था पैसिव जो था व्हाट से संबंधित है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।